fairy tale story. Welcome. हेलो, फिर स्वागत है एक बार फिर से फेरी टेल्स स्टोरी। आज कुछ खुशकिस्मत नाम हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप भी अपना खुशकिस्मत नाम हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि अपना नाम सबसे पहले कमेंट्स करें। और एक बात सुने, आप जिससे नफरत करते हैं और आप जैसे पसंद नहीं करते उसका भी नाम कमेंट्स में टाइप करें। उनका नाम हमारी स्टोरी के विलेन का किरदार निभा सकता है। सबसे पहले कमेंट करने वाला नाम ही आ सकता है। जल्दी जल्दी से अपना और आप जिससे नफरत करते हैं उसका नाम भी कमेंट्स करें। आसमानों के पार डीप स्पेस में एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जिसका नाम था मून एंड स्टार लैंड। इस आइलैंड का नाम यहाँ की रानी क्वीन मूनन की खूबसूरती पर रखा गया था, जो सितारों की तरह ग्लो करती थी। इस जगह का एक पुराना सीक्रेट था। यहाँ जब आसमान में ग्रैंड स्टार निकलता था, उस वक्त पैदा होने वाली फेरी की खूबसूरती सबसे अलग होती थी। क्वीन ऐसी ही परियों की तलाश में रहती थी, क्योंकि अगर वो उनकी पावर और ब्यूटी को रात के वक्त छीन ले तो वो खुद और भी ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल हो सकती थी। यही रहती थी रोजमेरी। वो भी उसी ग्रैंड स्टार के समय पैदा हुई थी। उसके लिप्स गुलाबी गुलाब की तरह थे और उसके चीक्स हमेशा नेचुरल पिंक रहते थे। वो इतनी गॉर्जियस थी कि पूरे आइलैंड के लोग उसे देखते रह जाते थे। लेकिन इस आइलैंड में हर महीने एक बहुत बुरा हादसा होता था। जो भी फेरी 22 साल की होती, क्वीन उसे अपने आज मैं 22 साल की हो गई हूँ, पर मन में ये अजीब सी बेचैनी क्यों है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पैलेस में बुलाती और उस रात के बाद वो परी हमेशा के लिए गायब हो जाती। जब रोजमेरी 22 साल की हुई तो उसे भी क्वीन का मैसेज मिला। क्वीन उसे देखकर बहुत हैप्पी हुई और एक बहुत ही स्ट्रेंज स्माइल दी। उस रात रोजमेरी को अपने घर के बाहर कुछ आवाजें आईं। ये कैसी डरावनी चीखें हैं? सिपाही उन जवान लड़कियों को पकड़कर कहाँ ले जा रहे हैं? उसने देखा कि कुछ लड़कियों को कोई पकड़कर ले जा रहा है। वो चुपके से उनके पीछे गई और पैलेस के एक गुप्त कमरे में पहुंच गई। वहां का सीनरी बहुत डरावना था। एक बहुत बड़ी काली कॉलड्रन उबल रही थी और क्वीन उन परियों को उसमें डाल रही थी। उसमें से ब्लैक लाइट निकलकर क्वीन की बॉडी में जा रही थी, जिससे वो और भी यंग दिख रही थी। रोजमेरी ये देखकर बहुत स्कैर्ड हो गई। तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया, लेकिन रोजमेरी के पास टेलीपोर्ट होने की जादुई ताकत थी। वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी और भागते भागते आइलैंड के किनारे से नीचे गिर गई। वो सीधे अर्थ पर आकर गिरी। वहां उसे हरिम मिली, जो एक बहुत ही फैशनेबल सीक्रेट एजेंट थी। कौन हो तुम? और ये नकली पंख लगाकर क्या ड्रामा कर रही हो? कोई फिल्म की शूटिंग है क्या? हरिम को पहले लगा कि रोजमेरी कोई स्पाई है, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई ताकि उसका ट्रूथ जान सके। विश्वास नहीं होता, तुम सच में परी हो। मेरा नाम हरीम है, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? हरिम ने उसे बहुत सारी टेक्निक सिखाई और एक मोबाइल कैमरा दिया ताकि वो क्वीन का सच रिकॉर्ड कर सके। रोजमेरी वापस अपने आइलैंड पहुंची और क्वीन से माफी मांगने का नाटक किया। क्वीन बहुत एक्साइटेड थी कि अब उसे सबसे खूबसूरत परी मिल गई है। जैसे ही क्वीन अपना जादू शुरू करने वाली थी, रोजमेरी तुरंत टेलीपोर्ट होकर क्वीन के प्राइवेट रूम में गई और वो रेड पर्ल ढूंढ लिया, जिसमें क्वीन की सारी शक्तियां थीं। रोजमेरी ने उस रेड पर्ल को जमीन पर पटक कर डिस्ट्रॉय कर दिया। मोती टूटते ही क्वीन की सारी जवानी गायब हो गई और वो एक बहुत बूढ़ी औरत बन गई। उसी वक्त रोजमेरी ने हरिम के सिखाए तरीके से वो वीडियो पूरे स्टारलैंड के आसमान पर चला दी। सबके सामने क्वीन की असलियत आ गई। उन्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया और मून एंड स्टारलैंड अब पूरी तरह सेफ था। रोजमेरी और बाकी परियां अब बहुत हैप्पीली रहने लगी।